ये गोरी कव्वी आज फिर अपने घर का सारा कचरा मेरे घर के बाहर फेंक गई है। मैं अभी जाकर इससे पूछती हूँ कि यह रोजाना ऐसा क्यों करती है। ये कहकर रानू चिड़िया गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी बहन, तुम हर रोज क्यों ऐसा करती हो? आज तुमने फिर से अपने घर का सारा कचरा मेरे घर के बाहर रख दिया है। क्यों करती हो तुम ऐसा? उसे कहीं और फेंका करो। देखो चिड़िया, वो कचरा हवा से उड़कर तुम्हारी तरफ से ही मेरी तरफ आया था, इसलिए मैंने फिर से तुम्हारे घर के बाहर ही रख दिया, क्योंकि वो तुम्हारा था तो तुम ही रखो ना उसे। गोरी बहन, मैं पड़ोसन हूँ तुम्हारी, अपनी पड़ोसन का कुछ तो ख्याल करो। पड़ोसी तो एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, और तुम तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। छोटी चिड़िया, तू कहाँ मेरी कोई मदद कर सकती है? तू तो पहले से ही छोटी कमजोर चिड़िया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मेरे पास चू चू करने वाली, चल निकल मेरे घर से। चिड़िया गोरी की ये बात सुनकर वहां से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी बेटी उससे बोलती है, मम्मा, क्या हुआ है? क्या आज फिर से गोरी आंटी के साथ आपकी लड़ाई हुई है? हाँ गुड़िया बेटी, वो गोरी कव्वी रोज मुझसे लड़ाई करती है। भगवान ऐसे पड़ोसी तो कभी किसी को भी ना दे। मम्मा, क्या हुआ है जो आज आप इतना खुश हो रही हो? क्या बात है? क्या आपने चिड़िया आंटी की पिटाई की है जो आप इतना खुश हो रही हो? क्योंकि आप खुश तो तभी होती हो, या उनसे लड़ाई करती हो या पिटाई करती हो। नहीं जग्गू बेटे, अभी तक मैंने उस छोटी चिड़िया को मारा तो नहीं है, पर किसी दिन किसी चीज का बहाना बनाकर उसे जरूर मारूंगी, तब मुझे मजा आएगा। हाँ मम्मा, मैं भी मारूंगा उस गुड़िया को, तब मुझे मजा आएगा। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, ऐसी बातों पर बड़ा खुश होता है मेरा बेटा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी अपने घर में अपने बेटे के साथ सोई हुई थी कि तभी आधी रात को जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, उठो उठो मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मा उठो। जग्गू बेटे, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ज्यादा बाहर की चीजें मत खाओ, पर तुम मेरी सुनते भी नहीं हो। मम्मा जल्दी जाओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मा जल्दी जाकर मेरे लिए दवा ले आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चुप कर जाओ मेरे जग्गू बेटे, मैं अभी जाती हूँ। ये कहकर गौरी कौवी घर से निकलती है। जब वो घर के बाहर देखती है तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, अब मैं कैसे जाऊंगी ऐसी बारिश में? अगर नहीं गई तो वो जग्गू तो ऐसा है कि रोता ही रहेगा, उसके दर्द ज्यादा हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। गौरी कौवी तेज बारिश में भीगती हुई बुलबुल के घर जाती है और वहां जाकर उसे आवाज लगाती है, बुलबुल जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। गोरी की आवाज सुनकर बुलबुल दरवाजा खोलकर बाहर आती है। गोरी, क्या हुआ है? तुम ऐसे मौसम में और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? क्या काम है? बुलबुल बहन, वो क्या है ना, मुझे पेट दर्द की दवा चाहिए। मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने उसे मना भी किया था पर नहीं माना, अब वो रो रहा है, कृपया जल्दी दवा दे दो। माफ करना गौरी बहन, अभी मेरे पास पेट दर्द की तो कोई दवा नहीं है। मौसम दोपहर में भी खराब था, इसलिए मैं दवा लेने नहीं जा पाई, तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। बुलबुल बहन जल्दी से कुछ करो, मेरा बेटा दर्द के कारण तड़प रहा है, वो बहुत रो रहा है, कुछ करो। हाँ, मुझे याद आया गौरी, कुछ दिनों पहले चिड़िया मुझसे पेट दर्द की दवा लेकर गई थी, हो सकता है उसके पास हो, तुम जाकर उससे ले लो। लेकिन बुलबुल, मैं चिड़िया के पास नहीं जा सकती। गौरी कौवी अपने घर वापस चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका बेटा उससे बोलता है, मम्मा क्या आप दवा ले आई है? अगर मम्मा ले आई हो तो जल्दी मुझे खिला दो। जब बस किसी तरह आज की रात गुजार लो, मैं सुबह होते ही तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगी, अभी दवा मुझे नहीं मिली है। नहीं मम्मा, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। मम्मा प्लीज जल्दी से कुछ करो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अपने बेटे को इस तरह से तड़पते हुए देखकर गौरी से रहा नहीं जाता और फिर वो ना चाहते हुए भी तेज बारिश में घर से निकलती है। वो चिड़िया के घर जाकर उसे आवाज लगाती है, चिड़िया चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। वैसे ही बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। कौन है मेरे दरवाजे पर? इतनी तेज बारिश में कौन आया है? चिड़िया, मैं हूँ गोरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है। गोरी बहन, क्या हुआ? तुम कहीं इस समय मुझसे लड़ाई करने तो नहीं आ गई हो? अगर लड़ाई करने आई हो तो अभी चली जाओ। नहीं चिड़िया, मैं लड़ाई करने नहीं आई हूँ,
जग्गू के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम्हारे घर में अगर दवा हो तो तुम मुझे दे दो। गौरी बहन, आप अंदर आ जाए। बाहर बारिश हो रही है तो आप भीग रही होंगी। चिड़िया गौरी को घर के अंदर लेकर आती है। गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, ये गोरी आंटी इस समय क्या करने आई है हमारे घर? आप जाओ और हमें सोने दो। गुड़िया बेटी, आप चुप हो जाओ। अपने पड़ोसियों से ऐसे नहीं बोलते हैं। चिड़िया गुड़िया एकदम ठीक ही तो कह रही है। मैं आपकी बहुत बुरी पड़ोसन हूँ। गौरी बहन, आप ये लो, ये दवा लेकर जाओ। बाकी की बात हम कल सुबह करेंगे। गौरी पेट दर्द की दवा लेकर घर आती। मम्मा, अब दवाई ले आई हो या फिर नहीं? हाँ जग्गू बेटे, मैं दवा ले आई हूँ। चलो मैं आपको पिला देती हूँ। गौरी अपने बेटे को दवा पिलाती है। दवा पीने के बाद वो सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह गौरी कौवी भी जग्गू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ घर के बाहर ही बैठी थी। चिड़िया बहन, आज मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर आपसे मिलने आई हूँ। चिड़िया बहन, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए माफ कर दो। गौरी बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। अब हम आज से मिलजुल कर रहेंगे और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे। गुड़िया, मैं भी आपसे दोस्ती करने आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ जग्गू, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। इस तरह वो चारों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। गौरी कौवी भी चिड़िया की अच्छी पड़ोसन बन जाती है। फिर वो दोनों पड़ोसन मिलकर खुशी खुशी रहती हैं। जंगल में तेज हवा चल रही थी और आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे, क्योंकि तेज बारिश शुरू होने वाली थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी थी। मम्मा देखो ना, आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है, जैसे किसी ने आसमान पर काली चादर फैला दी हो। मम्मा, ये बादल ऐसे गड़गड़ा क्यों रहे हैं? मम्मा, ऐसा लग रहा है कि ये बादल शेर की तरह दहाड़ रहे हो। कुक्कू बेटे, वो क्या है ना, कभी कभी बादल भी रोते हैं और जब जो बारिश होती है वो उनके आंसू होते हैं, जिससे धरती कितनी खुश होती है। बच्चों, तुम पहली बारिश देखोगे और बारिश को महसूस करोगे। मम्मा, क्या इस बारिश से डर लगता है? क्या इस बारिश का पानी ठंडा होता है? मेरे बच्चों, बारिश से डरना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कभी डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। बच्चों, इस बारिश से ही तो हम जीवित रहते हैं। ये बारिश पेड़ पौधों, धरती में पानी देती है। तभी बाहर हवा तेज चलने लगती है और बादल गरजते हैं। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, ये बारिश तो बड़ी प्यारी लग रही है। कितनी मीठी हो रही है ये बारिश। हाँ गुड़िया बेटी, पहली बार में बारिश मीठी और प्यारी ही लगती है और बहुत मज़ा आता है इस बारिश को देखने में। लेकिन बेटी, धीरे धीरे यही बारिश तेज़ तूफान में बदल जाती है और साथ ही हवाएं चलती है। बहुत भयंकर बारिश होती है। बारिश और तेज होती है। रानू के घर में बारिश का पानी आने लगता है। चिड़िया के बच्चे ये देखकर डरने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। मम्मा, हमें तो इस बारिश की वजह से ठंड लगने लगी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे घर में पानी आ रहा है। मम्मा, हम तो इसे अच्छी समझ रहे थे, लेकिन ये तो अच्छी नहीं है। इससे तो डर लग रहा है। मम्मा, हमारे घर में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। घोंसला गीला हो रहा है। कहीं इस तेज बारिश में हमारा घर ही ना टूट जाए। बच्चों, बारिश हमें कभी डराना नहीं चाहती, बल्कि वो तो हमें रहना सिखाना चाहती है। हमारा घर कमज़ोर है, इसलिए पानी घर के अंदर आ रहा है। अब हमें हमारे घर की मरम्मत करनी होगी। रानू अपने बच्चों से ऐसे कह रही थी, तभी वहाँ तोता आ जाता है और वो उससे कहता है, रानू, तुम्हारे घर में तो बारिश का पानी आ रहा है और बहुत कमज़ोर भी है तुम्हारा घर, और तेज़ हवा आने वाली है। कहीं तुम्हारा घर टूट ना जाए। हाँ तोते भैया, आप ठीक कहते हो, पर अब मैं क्या करूँ? इस बारिश में मैं तो कुछ नहीं कर सकती। रानू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। बाहर कुछ तिनके पड़े हैं, तुम रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। फिर तुम वो तिनके अपने घोंसले के ऊपर लगा लेना, फिर तुम्हारे घर में पानी आना बंद हो जाएगा। तोता वहाँ से चला जाता है। तभी कालू कौवा कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर रानू के घर आता है। रानू, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम्हारा घोंसला इस बारिश में बचा लेंगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। कालू भैया, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में और तेज़ तूफान में हमारे साथ रहे, हमारी मदद करे। तभी तोता भी तिनके लेकर आ जाता है।
तोते और कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। रानू तिनके इकट्ठे करती है। दोनों बच्चे उसे देख रहे होते हैं और मदद करते हैं। चिड़िया के बच्चे उसकी मदद करते हैं और वो तिनके उठा उठा कर अपनी माँ को दे रहे थे। मम्मा मम्मा, ये लो, मैं तिनका लेकर आई हूँ। मम्मा, इसे भी लगाओ, हम भी आपकी मदद करेंगे। हमें डरना नहीं है, क्योंकि एक दिन हम भी तो ऐसे ही घर बनाएंगे आपकी तरह। हाँ मम्मा, देखो मैं भी लेकर आया हूँ। मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी आपकी तरह ही घर बनाया करेंगे। मेरे बच्चों, ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे बच्चों, इस बारिश ने तुम्हें भी सिखा दिया कि घर सिर्फ मम्मा ही नहीं बनाती, बल्कि बच्चे भी बनाते हैं। उन्हें भी हर काम सीखना होता है। पहली बार हुई है आपके सामने यह बारिश और आप सब सीख गए। हाँ मम्मा, अब मैं भी सब सीख गई हूँ। मैं ये भी सीख गई हूँ कि अब हम सब काम मिलकर कर सकते हैं और एक दूसरे की हमें मुसीबत में मदद भी करनी चाहिए, जैसे कौवे अंकल और तोते अंकल ने आपकी की। हमें हमेशा साथ मिलकर रहना चाहिए। फिर बारिश रुक जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर बैठती है। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। पूरा जंगल हरा भरा हो गया था। थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, देखा गुड़िया बेटी और कुकू बेटा, अब बारिश रुक गई और मौसम कितना अच्छा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे कि कोई चीज़ हमें डराती नहीं है, बल्कि वो तो हमें रहना सिखाती है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी घर की दीवार बन सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। कठिन समय में दूसरों की मदद कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। हाँ मम्मा, आप ठीक कहती हो। जिंदगी की हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। हम भी आपकी तरह ही बनेंगे बड़े होकर। चिड़िया ऐसे अपने बच्चों को अच्छी सीख दे रही थी। इस तरह वो अपने बच्चों के साथ